आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि कल टीआरई 1125 का निकला प्रोविजनल आंसर की और अभ्यर्थी आप मार्कशीट से मिलान कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। अब चिंता सता रही है कि कितना जाएगा कट ऑफ। इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल हुआ है और अभ्यर्थियों से जो संवाद कायम हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछला बार जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो गया था कट ऑफ, उससे 1-2 नंबर अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है अधिक हाई मेधा अंक बनेगा। इस संदर्भ में कहना है कि जनरल में जो हमारे पास डाटा है इसमें 75 जा सकता है। जनरल फीमेल की मेधांक जा सकता है 67 से ऊपर। ईडब्ल्यूएस मेल 60 से ऊपर। ईडब्ल्यूएस फीमेल 53 से ऊपर। बीसी 1 63 से ऊपर। बीसी फीमेल 53 से ऊपर। ईबीसी 57। ईबीसी फीमेल 48। इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरी का जो ऑफिशियल आंसर की आया है उसके आधार पर पिछला जो मेधा अंक लिस्ट जारी हुआ था इससे प्रत्येक कैटेगरी में 1-2 अधिक आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर की के बारे में कि क्या ऑफिशियल आंसर की में फिर हो सकता है परिवर्तन। अभी तक जो मैंने आंसर शीट देखा है इसमें 5 या 6 जो आयोग के द्वारा आंसर शीट जारी किया गया है इसमें हो सकता है परिवर्तन। आपको पता है कि इस संदर्भ में रिस्पॉन्स आंसर शीट के लिए जो डेट दिया गया है 2 से 5 सितंबर में, और वैसी स्थिति में आपत्ति दर्ज करना है अपने जो वेबसाइट के आप अपना से वेबसाइट पर बीपीएससी का जो वेबसाइट है उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन 5-6 क्वेश्चन खास करके जीएस का जो क्वेश्चन है इसमें जो आयोग ने आंसर शीट जारी किया है इसमें हो सकता है परिवर्तन। यह निर्भर करता है कि रिस्पॉन्स शीट पर क्या आता है जवाब। फाइनल आंसर की आना बाकी है। अभ्यर्थी चिंता न करें, खास करके जीएस के क्वेश्चन में जो संभावित प्रश्न में परिवर्तन हो सकता है 5-6 क्वेश्चन पर। एक पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी की स्थापना कब हुआ था। दूसरा है कौन सी फसल नदी में नहीं उगाई जाती है। इस प्रश्न का जो आयोग आंसर दिया है। तीसरा है कि बिहार में कौन सी परियोजना सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। यह सारे प्रश्न पर जो आयोग का प्रश्न आया है और अभ्यर्थी जो सबसे अधिक उस प्रश्न का जवाब दिए हैं उसमें तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए आपत्ति दर्ज करना स्वाभाविक बात है। 2 से 5 तारीख तक आपत्ति दर्ज होगा और इस पर जो आयोग का जो फाइनल आंसर किया आएगा इस पर हो सकता है कट ऑफ में परिवर्तन।
लेकिन पहला जो कटअप आया था आपको TRE-1 में कटअप आया था EWS का 56, लेकिन इस बार जो हमारे पास जो डाटा आ रहा है खास करके EWS में, इसमें 60 से ऊपर आने की संभावना है। तो प्रत्येक कैटेगरी में मैं देखता हूँ कि मेधा अंक हाई जाएगा। दूसरी बात है कि एक सबसे बड़ी बात है मल्टीपल वैकेंसी के बारे में, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का क्या होगा। आयोग अपने रिजल्ट प्रकाशन में अगर एक कॉलम नहीं बनाती है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 मल्टीपल वैकेंसी के अंतर्गत आते हैं और उस पर वह किसकी अपॉर्चुनिटी किस के लिए वह सेलेक्ट करते हैं, तब तक इसका निदान होना स्वाभाविक असंभव लगता है। और इस संदर्भ में कई एक बार आंदोलन हुआ है कि एक सर्टिनिटी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ठोस नियमावली बने और वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया बहाल हो। जैसे किसी भी रिक्वायरमेंट में ऐसा होता है कि 75% अपनी पूर्व संख्या की बहाली में रिजल्ट प्रकाशन करना आयोग की सुनिश्चित है। आपको पता है कि आयोग परीक्षा लेती है, रिजल्ट का प्रकाशन करती है, लेकिन वेरिफिकेशन का काम शिक्षा विभाग के जिम्मे है। आपको पता है कि TRE-1 के समय में विधानसभा सत्र में भी सप्लीमेंट्री का मुद्दा उठा था, सरकार ने जवाब भी दिया, लेकिन क्या हुआ, खाना पूरी हुई। 4700 के रिजल्ट को कह करके 2700 रिजल्ट निकला। इस बार भी भय सता रहा है अभ्यर्थियों को, ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पर हैं। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। सबसे पहली बात है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर हम लोगों के द्वारा आयोग कार्यालय से लेकर जब सचिवालय के चौराहे पर आंदोलन हुआ, पुलिस ने लाठियां चलाई। अब ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ है। अब एक प्रश्न आ रहा है अभ्यर्थियों का द्वारा कि रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा। आपको पता है कि रोस्टर वाली भी लोचा है। जो पहले जो रोस्टर तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में, मूल जो पहले वाली जो रोस्टर पत्ती थी 50% वाली, उस पर रिजल्ट का प्रकाशन होगा। और संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, जैसे आयोग से भी जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिल रही है कि सितंबर के लास्ट वीक में होगा रिजल्ट प्रकाशन, ऐसी संभावना प्रतीत होती है। लेकिन इतना तय है कि मेरा अंक प्रत्येक कैटेगरी में 2-3 नंबर का पहले की अपेक्षा अधिक आएगा। अब यह देखना है कि सस्पेंस जो बना हुआ है ऑफिशियल आंसर की जो जारी किया है 5-6 क्वेश्चन खास करके GS के प्रश्न पर, इसका फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की आएगा यह क्या होता है, क्या कटअप में परिवर्तन होगा। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, रिजल्ट का प्रकाशन होगा चैनल के माध्यम से। जो भी जानकारी होगी मैं इस चैनल के माध्यम से बताते रहूँगा। धन्यवाद।